भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। धरते हैं तेरा ध्यान हम, मांगते तेरी दुआ, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज इसी कड़ी में चरित्र निर्माण शिविर के उपलक्ष्य में आज एक बहुत ही उपयोगी विषय आपके बीच में आ रहा है और वो विषय है पितृयज्ञ। हम इस पितृयज्ञ को कई तरह के नामों से भी जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। रिश्तों की डोर भी इसका नाम कहा जाता है कि हमारे रिश्तों की क्या पहचान है, क्या उनकी उपयोगिता है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। 5 महायज्ञों में जो रोजाना करने वाले होते हैं उनमें एक यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ मतलब है घर में बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, इन रिश्तों का आदर मान सम्मान करें और इनको एक धागे में, प्रेम और स्नेह के धागे में जोड़ करके रखें। आज ये पितृयज्ञ और रिश्तों की डोर, इस पर विचार करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? वो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज कहीं न कहीं इन रिश्तों में दरार आती हुई नजर आती है। आज वृद्धाश्रम बनते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ वानप्रस्थ की तो बात आती है कि वानप्रस्थ आश्रम में जाएं, तपस्या त्याग पूर्व अपना जीवन व्यतीत करें, तप करें। लेकिन वृद्धाश्रम में वहां उनको छोड़ करके आना, जब सेवा करने का अवसर आता है माता पिता की, तो उनकी संतान वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं। तो वृद्धाश्रम की श्रृंखला चलती बढ़ती चली जा रही है। ये कंसेप्ट आ गया। हमारे यहाँ नहीं है वृद्धाश्रम। हमारे यहाँ तो घर में ही उन वृद्ध माता पिता की सेवा करने की बात कही जाती है। आप देखेंगे बचपन में जब बालक होता है छोटा, तो माता पिता के आश्रित होता है, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है और माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो स्थिति बदल जाती है। बचपन में माँ बाप पर बच्चा आश्रित है, लेकिन वृद्धावस्था में अब माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि उनको कोई छोड़ करके चला जाए तो भाई वो अनाथ कहलाते। अनाथ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनाथ किसको माना है? अनाथ बच्चे को माना है, बालक को, क्योंकि उसको एक आश्रय की, एक सहारे की जरूरत है। अनाथ रोगी को माना है, उसको भी जरूरत है दूसरों की। अनाथ उसको माना जाता है जो अंग भंग है, जो अपने पैरों से, हाथों से, आंखों से किसी तरह से वो उसके अंग में कहीं विकृति है, जिसको दिव्यांग नाम दे दिया गया, सुंदर नाम दिया दिव्यांग। ऐसे व्यक्तियों को, उनको भी अनाथ माना गया है। और चौथा स्थान अनाथ उसको माना गया है जो वृद्ध है, वृद्धावस्था। ऐसे लोगों को अनाथ माना गया है। यदि कोई युवा है,
कार्य करने में सक्षम है और उसके पीछे कोई माता पिता नहीं है तो उसको अनाथ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब सक्षम है, अब सामर्थ्यवान है, वो अपना काम खुद कर सकता है। इसलिए वृद्धावस्था आने पर माता पिता की सेवा करने की भावना हमारे बच्चों में भरी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, पितृयज्ञ को समझो। श्रवण कुमार को इस धरती पर आए हुए रामायण काल की बात है, लगभग 9 लाख से भी ज्यादा वर्ष हो गए श्रवण कुमार को। 9 लाख वर्ष, कितना लंबा समय व्यतीत हुआ। लेकिन आज भी हम जब श्रवण कुमार को सुनते हैं तो लगता है कि कल परसों की बात है। वही है जो अपने माता पिता की सेवा करते हुए सरयू नदी के किनारे हैं। उनका सारा का सारा चित्र हमारे सामने आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्या वो कोई इंजीनियर थे? क्या बहुत बड़े डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, या बहुत बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति थे, या किसी राजघराने से ताल्लुक रखते थे, या कोई शासक प्रशासक थे? नहीं, कुछ नहीं था। उस बालक नौजवान में केवल एक ही गुण था और उस गुणों को उन्होंने पालन किया, और वो था कि मैं अपने अंधे माता पिता की सेवा करूंगा। और सेवा करते करते ही उन्होंने अपने प्राणों को राजा दशरथ के बाण से घायल होकर के अपने शरीर को छोड़ा था। आज वो अमर हैं। 9 लाख वर्ष हो गए, 9 लाख वर्ष। क्यों अमर हैं? क्योंकि उन्होंने पितृयज्ञ किया, अपने माता पिता की सेवा की। युधिष्ठिर से पूछा, यक्ष प्रश्न करते हैं कि युधिष्ठिर तुम्हें पानी पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, और नहीं तो तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है, उनको भी बेहोश, आपको भी। बोलिए। तो वहां प्रश्न किए हैं यक्ष ने और युधिष्ठिर दे रहे हैं। महाभारतकार लिखते हैं, अपने ढंग से लिख रहे हैं कहानी को। उनमें एक प्रश्न किया, बताइए आकाश से ऊंचा कौन है? और दूसरा प्रश्न है कि धरती से भारी कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा कि आकाश से ऊंचा पिता का स्थान है, और धरती से भारी कोई चीज है तो मां का स्थान है। ये गुणों से है, वजन से नहीं। मां का वजन 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो होगा, 100 किलो हो जाएगा। पृथ्वी का वजन कितना है? ये वजन नहीं, गुणों के हिसाब से मां का स्थान, गुणों के स्थान पिता की ऊंचाई आकाश से भी ऊंची है, दोनों की ऊंचाई है। मैं चंद उदाहरण देना चाहता हूं आपको। ये उदाहरण तब दिए जा रहे हैं जब हम ऐसी स्थितियों को देख रहे हैं। मां का उदाहरण मैं आपको देता हूं। हर मां अपने बच्चे के लिए कितना उपकार करती है। एक बच्चा ब्लाइंड पैदा हुआ, आंख से अंधा, और वो अपने डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसको पालो, इसकी आंख अभी देख नहीं पा रही है, 16-17 साल तक इसको पालो, और इसके बाद जब युवा बनेगा तब देखेंगे भाई इसमें आंख इसकी बदली जा सकेगी या ठीक हो सकेगी। आप कल्पना कीजिए, उन माता पिता ने उस छोटे से बच्चे को 17-16 साल तक पाला। आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तंदुरुस्त बच्चा है, सब कुछ है, और वो फिर जब 16-17 साल का हुआ, युवा हुआ, तो वो ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने आंख को चेक करके बताया कि भाई ये ठीक हो सकता है, इसकी आंख बदल दी जाए तो ये इसको दिखाई देगा, आंख लेकर के आओ। अब वो दोनों माता पिता बेचारे गरीब हैं धन से, और वो घूम रहे हैं कि कहीं आंख मिले, कोई आंख दे, कोई आंख दे। उस समय ये अवेयरनेस नहीं थी कि भाई आंख अंगों का दान किया जाए, लेकिन वो घूम रहे, कहीं आंख नहीं मिली, और दोनों घर में आकर के बैठ गए। दोनों माँ बाप ने निर्णय किया कि भाई क्या करें, तो दोनों कहते हैं कि भाई हम में से जो पहले जिसकी मृत्यु होगी उसकी आंखें इस बच्चे को लगा दी जाएगी। अब दोनों ने निर्णय कर लिया। एक दिन, सप्ताह, 15 दिन गुजरे, माँ बेचैन हो रही है। माँ ही होती है जो अपनी संतानों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करती है, और माँ बेचैन हो उठी।
उसने मन में सोचा कि न जाने मौत कब आएगी, लेकिन उसने ऐसे सोच करके, ये सोच करके कि मेरे बच्चे का युवा काल निकला चला जा रहा है, संसार को कैसे देखेगा, झट से उसने इस बात को सोच करके कि मेरी आंख मरने के बाद ही काम आएगी, तो वो फांसी का फंदा लगा करके घर में मर जाती है, अपने बच्चे की आंख को सही करने के लिए। ये माँ, हर माँ अपनी संतान के लिए त्याग करती है, हर माँ अपनी संतान के लिए त्याग करती है, ये माँ का काम होता है। आप देखो, एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसके दोनों कान नहीं, छेद थे, और बहुत तंदुरुस्त बच्चा, और वो पढ़ रहा है, बुद्धिमान है और गौर वर्ण का है। अब जैसे ही बड़ा हुआ तो उसको बच्चे चिढ़ाने लगे बिना कान का, कनबूचा, बिना कान का। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे कान ला दो, मेरे कान बनवाओ, मुझे चिढ़ाते हैं बच्चे। तो बोलेगी बेटा कोई बात नहीं, देखेंगे। तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि देखो कान ले आओ, तो आजकल प्लास्टिक सर्जरी ऐसी स्थिति चल रही है कि हम उसके कान बदल देंगे। और वो कान कौन दे? तो माँ ने, यानी बच्चे की माँ ने बच्चे के पिता से कहा, अपने पति देव से, मेरा कान आप दे दो कटवा के और बच्चे के लगवा दो, लेकिन शर्त है कि बच्चे को बताना नहीं। बोले कि ये देखेगा फिर कैसे आपको पता लग जाएगा? बोले कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको बच्चे को कान दिखाऊंगा ही नहीं। और हुआ भी यही, उस माँ ने सर्जरी से अपने कान निकलवाए और उसी सर्जरी के माध्यम से बच्चे के कान डॉक्टर ने लगा दिए हॉस्पिटल में। जब लगा दिए, ठीक हो गया बच्चा, और खूबसूरत लगने लगा। जब कान लगे तो और सुंदर लगने लगा। और फिर माँ के कान पिता से ज्यादा बढ़िया माँ का शरीर होता है सुंदरता की दृष्टि से, तो माँ के कान और सुंदर बच्चा लगा। और वो बालक पूछता है, माँ कान कहाँ से लेकर के आए हो, कान कहाँ से लेकर के आए हो? वो माँ नहीं बता रही है। पूछता है बच्चा, लेकिन नहीं बताती है माँ। करते करते पढ़ता रहा, पढ़ा लिखा, नौकरी लगी, शादी ब्याह हुआ, और उसके भी बच्चे आ गए, सब कुछ है। और माँ इतने बूढ़ी हो गई, और बूढ़ी होकर के माँ एक दिन जैसी परमात्मा की व्यवस्था है दुनिया से चल बसी। और जब माँ लेटी हुई है, कान का पता नहीं लगा कहां से आए कान, और वो माँ लेटी हुई है। और देखा, कहा बच्चे माँ के अंतिम दर्शन करो चेहरे के। और वो जब देखता है तो ऐसे ऊपर को बाल को ढक करके रहा करती थी, चुन्नी डाल करके। कभी उसने कान का हिस्सा किसी को नहीं दिखाया, लेकिन जब मृत है तो पीछे बाल हो गए, और इस तरह से उसको देखा चेहरा, तो उस बच्चे की नजर माँ के कान के स्थान पर गई। बोले को माँ, ये कान आपके कितना उपकार करती है माँ, आंखों की धारा कभी बंद नहीं हो सकती माँ के उपकारों को सुनकर के। यदि हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर ये कहे बच्चा पैदा होने की स्थिति में कि या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, तो माँ को यदि पता लग जाए ऐसी स्थिति है, तो माँ यही कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी जान चली जाने दो, लेकिन मेरे उदर में पलने वाले बच्चे को जरूर बचा करके रखना, ये माँ कहती है। और ऐसा त्याग करने वाली माँ वृद्धावस्था में सेवा ना कर सके, इसलिए माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, रोते हुए बच्चे को माँ चुप करती हिल हिल कर। बचपन की बात देखो, जब छोटा बच्चा होता है, रोते हुए सुत को चुप करती माँ हिल हिल कर। कट जाती सारी रात ही आंगन में चल चल कर, हर दम अपनी ममता का इजहार करे माँ,
बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती हो, माँ जीवन देती। दुख हो कोई बच्चे पर तो माँ खुद ही घबराए, कहती है मेरे लाल पे कोई आँच ना आए। मेरी जान भले ही जाए, मेरी जान भले ही जाए, ये पुकार करे माँ। बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। माँ कारण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ। बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। माँ की महिमा को हमने विस्तार से समझा जाना, और पिता की भी महिमा कम नहीं है। पिता जिस त्याग तपस्या से अपनी संतान के निर्माण के लिए काम करता है, उस पिता के ऋण को भी कोई उतार नहीं सकता है। एक वाक्य में बोलूं पिता के लिए, पिता कैसे काम करते हैं। हर दुख दर्द को वो हंसकर झेल जाता है, हर दुख हर दर्द को वो हंसकर झेल जाता है। बच्चों पर मुसीबत आती है तो पिता मौत से भी खेल जाता है। ये पिता जो रक्षा करता है, पूरे परिवार की संरक्षण देता है, उस पिता की भी कोई बराबरी नहीं। इसलिए युधिष्ठिर ने जब आकाश से ऊंचा कौन है इसका उत्तर देते हुए ये कहा था यक्ष को कि आकाश से ऊंचा, आकाश की ऊंचाई को हम पता नहीं लगा सकते। जितना मर्जी ऊपर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, वो कहां तक जाएंगे उसका कोई और छोर नहीं है। ऐसे ही पिता जिससे अपनी संतान का निर्माण करता है, उसके ऋण को भी कोई चुका नहीं सकता। उसकी इतनी ऊंचाई होती है, इतनी ऊंचाई होती है। हम पिता के साये में बैठ करके, कंधों पर बैठ करके हम आसमान को छूते, यूं कहते हैं कि वो ऊंचाई मैंने हवाई जहाज में बैठ करके भी नहीं छुई जो मैंने अपने पिता के कंधों पर बैठ करके कभी किसी चीज को छुआ ऊपर को। जब हम जाते हैं मेले के अंदर कभी, अब तो ये चीज रह नहीं गई है, और पिता अपनी संतान को लेकर के जाता है, माँ भी जाती है साथ में, और पिता खुद चीजों को नहीं देख पाता है, वो अपने बच्चों को, अपने बेटे अपनी बेटियों को कंधों पर बिठा करके दिखाता है कि देखो देखो सर्कस का खेल देखो। आप ऊपर उठ करके अपने कंधों पर बिठा लेता है। ये कितना प्यार मोहब्बत, खुद भूखा रह जाएगा, खुद एक कपड़े में जिंदगी काट देगा, लेकिन बच्चा यदि कहीं पढ़ रहा है वो किसी दूसरे शहर में, तो पूंजी को इकट्ठा करते 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 उसको कोई असुविधा ना हो, वस्त्रों की असुविधा ना हो, कोई और चीज मांगता है उसकी असुविधा ना हो, सब कुछ देता रहता है और खुद फटे हाल में रहता है। उसको उम्मीद रहती है कि मेरा पिता, मेरा बेटा आगे पढ़ करके कुछ बन जाए, कुछ बने, और जब बन जाता है तो उसकी सारी की सारी चीजें पूरी हो जाती है। इसलिए भाई पिता का भी स्थान कम नहीं है। और माँ बाप को, इन दोनों को, पिता को देवों का देव माना गया है। देवताओं की पूजा करनी है, देव पूजा करने का फल लेना है, तो पिता को वृद्धावस्था में उसकी सेवा कर लेना, आपको सारे फल मिल जाएंगे। वृद्ध माता पिता कभी चाहते नहीं ज्यादा, आपसे धन दौलत की कामना नहीं करेंगे, आपसे किसी तरह की ज्यादा आकांक्षा नहीं होती है। बस यही है कि भाई मेरी संतान सही हो, और सुबह शाम बोल लो, नमस्ते कर लो, पूछ लो कि पिताजी खाना खाया कि नहीं खाया। इतने में ही गदगद हो जाता है व्यक्ति का जीवन, और वो खुश होता है मेरी संतान बहुत उत्तम कोटि है। और मैं एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ पिता के ऊपर, एक भजन बहुत बढ़िया। माँ के ऊपर तो हमने सुना है,
और माँ की महिमा कम नहीं है, लेकिन मैं इस भजन को थोड़ा सा अपनी भाषा में कहना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों सुनिए। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान, संसार का सारा जहां है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं, होते हजारों सपने हैं। पिता है संग तो हर बाजार के, सारे खिलौने अपने हैं, सारे खिलौने अपने हैं। बच्चों की हर आशा और खुशियों का है इंतजार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है, सबको ही दिख जाती है। प्यार पिता का होता है गूंगा, दुनिया समझ न पाती है, दुनिया समझ न पाती है। कर सको महसूस करो, कर सको महसूस करो, नहीं दिखता ऐसा प्यार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सबकी जरूरत सबकी खुशियां, सोचे वो बंधन है पिता, सोचे वो बंधन है पिता। क्या होगा कब कैसे होगा, हर पल का चिंतन है पिता, हर पल का चिंतन है पिता। अंकुश बच्चों की खातिर, अंकुश बच्चों की खातिर, अपने सुख भूले वो है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान, परिवार का सारा जहां है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। इस तरह से भाई पिता के बारे में जितना मर्जी कहा जाए उतना कम पड़ता है। अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नालायक होते हैं। ऐसे हमें अवगुणों से दूर बचाना होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं प्यारे बच्चों। एक पिता ने अपनी संतान को पाला और वो चंडीगढ़ जैसे शहर में पढ़ा रहा है। गांव का देहात का बच्चा पिता और चंडीगढ़ जैसे शहर में पढ़ा रहा है, ये सच्ची घटना है। और वो पढ़ लिख रहा है, सारे खर्चे पिता भेज रहा है। एक दिन उसका जन्मदिन और अपने साथियों के साथ में, युवा भी है, और अपने गांव में अपने घर में आया और घर में आकर के
उसका जन्मदिन है, उस जन्मदिन को मना रहा है, अपने साथी 2-4 साथी भी है। तो साथियों ने कहा कि भाई आज आपका जन्मदिन है, कुछ खाओ पियो। तो खाओ पियो इनका मतलब है शराब पिलाओ। और वो नौजवान बालक शराब की बोतल ला करके अपने घर में पी रहा है। ऐसी स्थिति को देख करके पिता ने कहा कि बेटा, समझाने की दृष्टि से, कि बेटा मैंने तुझे इसलिए इतने बड़े शहर में अपने सारे खर्चे काट करके, अपने कपड़ों को टूटे फटे पुराने पहन करके, सूखी रोटी खा करके, आपको सब कुछ दे करके मैं पाल रहा हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने मेरे घर में आकर के दारू पिए। ओहो, इस बात को समझाने की बात थी पिता की। इस बात को जैसे ही सुना उस पुत्र ने, उसने सोचा वो पुत्र किस बात का है, वो तो कुपुत्र है, वो तो कुपुत्र है। और वो कहने लगा, मन में सोचने लगा, मेरा अपमान कर दिया मेरे साथियों के सामने मेरे पिता ने। और उसको क्रोध आया, और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने बंदूक निकाली, दुनाली बंदूक अपने घर में से, और क्रोध के आवेश में आकर के उसने दोनों गोलियां, दोनों कारतूस थे, वो पिता के सीने में उतार दिए और पिता दुनिया से चल बसा। ऐसी कुसंतानों से आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? सोचो, क्रोध एक ऐसी चीज है जो पाल रहा था, जो पिता का दर्जा है, जो रक्षा कर रहा है, और वो आपको समझाने के लिए कह रहा, आप इतना भी समझ नहीं सके, और उसको लेकर के आपने समझाने, भाई समझा ही रहे थे। कोई पिता खुद चाहे कितने भी अवगुणों वाला हो, चाहे वो कैसे भी बुरे व्यसनों में फंसा हुआ हो, लेकिन अपनी संतान को वो कभी व्यसनों में फंसा हुआ देखना नहीं चाहता। उसको उपदेश वही करेगा कि भाई तुम अच्छे कार्यों को करो, अच्छे कार्यों को करो, और वो समझा रहा था। लेकिन ना समझ, तो भाई ऐसी संतान के लिए क्या कहेंगे? ऐसी संतान के लिए मैं कहना चाहूंगा, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। किसी से क्या कहूं, कैसे कहूं, किससे कहूं माहूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। तो भाई ऐसी संतानें भी होती हैं जो हमें हमारे रास्ते से भटकाती है। और पिता की कीमत देखो, आप देखो, आप भजन सुनेंगे, जब एक पिता, आप छोटी संतान होती है, वो संतान को लेकर के चलता है, तो वो क्या कहता है छोटी संतान के लिए, और उम्मीद बांधता है, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। और देखो, और कितनी बढ़िया बात कह दी। और पिता क्या सोचता अपनी संतान के अंदर, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, पुत्र वो कहलाता है जो अपनी प्रतिष्ठा, अपने पिता की प्रतिष्ठा को उनके जाने के बाद वैसी बना करके रखता है, और कुपुत्र वह कहलाता है जो अपने पिता की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दे, और सुपुत्र वो कहलाता है जो अपने पिता की प्रतिष्ठा को कई गुना और बना दे, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, अपने सेवा के कार्यों से, अपने गुणों से। और पुत्र वो कहलाता है जो वृद्धावस्था में अपने माता पिता की पुम नामक नरकात त्रायतेति पुत्रा, अर्थात जो वृद्धावस्था रूपी नरक से अपने माता पिता को पार लगा दे, उनको ये महसूस ना होने दे कि वृद्धावस्था भी आई है, तो वो पुत्र कहलाता है।
संतान वो कहलाता है संतनोति गुणान, जो अपने पिता और माता के गुणों को फैलाता है। तनोति कहते फैलाना। संतान वो कहलाता है जो अपने माता पिता के गुणों को फैला दे, उनके गुणों को फैला दे। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं प्यारे बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ में हम सीख लें, आगे बढ़ें। और ये पितृयज्ञ की बात, और भी हमारे रिश्ते होते हैं, सबको बना करके रखें, प्रेम से, स्नेह से, विश्वास की डोर में इनको बांधें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो आज आपने पितृयज्ञ पर, रिश्तों की डोर पर ये बात सुनी है। बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको, प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इति ओम सम। मात पिता से बढ़कर बंदे दूजा ना कोई ना, माँ बाप के चरणों में है बंदे चारों धाम। का ऋण है इतना जो हम चुका नहीं सकते, मात पिता का ऋण है इतना जो हम चुका नहीं सकते। इनके तो एहसान है इतने जो हम गिना नहीं सकते। मात पिता का ऋण है इतना जो हम चुका नहीं सकते। इनके तो एहसान है इतने जो हम गिना नहीं सकते। ना वो शक्ति पूजा में, ना वो फल है जाप में। इनकी कृपा हो जाए तो मुक्ति मिलती पाप से। ना वो शक्ति पूजा में, ना है फल वो जाप में। इनकी कृपा हो जाए तो मुक्ति मिलती पाप से। माँ बाप को प्यार जो करते प्रभु को वो प्यारे लगते। इनके तो एहसान है इतने जो हम गिना नहीं सकते। मात पिता का ऋण है इतना जो हम चुका नहीं सकते। इनके तो एहसान है इतने जो हम चुका नहीं सकते। सम्मान करे गुरुजन का दुनिया में वो छाएगा। कहना मानो माँ बाप का जग में मौज उड़ाएगा। जो सम्मान करे गुरुजन का दुनिया में वो छाएगा। कहना माने जो माँ बाप का जग में मौज उड़ाएगा। बड़ों का जो है आदर करते, बड़ों का जो है आदर करते, सभी को वो प्यारे लगते। इनके तो एहसान है इतने जो हम गिना नहीं सकते। मात पिता का ऋण है इतना जो हम चुका नहीं सकते। इनके तो एहसान है इतने जो हम गिना नहीं सकते। माँ बाप के एहसान है इतने जो
करे